आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड स्टेट पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन्हीं पैटर्न्स पे आगे भी ये क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये सीरीज। आर्य शब्द इंगित करता है। पहला ऑप्शन है निर्जातीय समूह, दूसरा ऑप्शन है यायावरी जनों को, तीसरा ऑप्शन है भाषा समूह और चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठ वंश से संबंधित। देखिए ये जो आर्य शब्द प्रयोग किया गया है यह श्रेष्ठ वंश से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। ये यूपीएससी आईएएस एग्जाम और यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ। देखिए सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। ये यूपी का जो लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम पहले यूपी पीसीएस से ही होता था, यूपी पीएससी आयोग से ही होता था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है ईश्वर में विश्वासी, दूसरा ऑप्शन है एक वंशानुगत जाति, तीसरा किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला और चौथा एक उत्तम व्यक्ति। तो सही आंसर है इसका लास्ट पार्ट, एक उत्तम व्यक्ति। तो ये जो आर्य शब्द है ये श्रेष्ठ वंश, कुलीन, उत्तम व्यक्ति, इन सभी शब्दावलियों के लिए प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद, इसमें आप सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है त्रयी नाम है। ये जो वैदिक सभ्यता के संदर्भ में ये त्रयी जो प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग किया जाता है 3 वेदों के लिए। ध्यान रहेंगे, 3 वेदों के लिए ये त्रयी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये धर्म, संघ, युद्ध ये भी गलत है, 3 मौसम ये भी गलत है, हिंदू धर्म की 3 देवताओं ये भी गलत है, ठीक है। त्रयी 3 वेदों का समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। शुरुआती जो ये वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है ये रंग, स्किन के कलर के लिए प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है। तो यह पुरुष सूक्त ये ऋग्वेद में ही मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट इसका, सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में यह पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इसमें स्रोत बताया गया है, जैसे ऋग्वेद में किन चीज़ों का स्रोत है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है। तो देखिए ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, जहाँ कहीं भी प्रार्थना की बात आएगी वो ऋग्वेद में है, ठीक। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है स्रोत एवं कर्म कांड, ठीक है। यहाँ पे स्रोत एवं प्रार्थना है। फिर यजुर्वेद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, स्रोत एवं कर्म कांड यजुर्वेद में है। इसके बाद सामवेद, सामवेद संगीतमय स्रोत के लिए यूज किया जाता है। साम का मतलब ही संगीत हुआ, तो सामवेद ये संगीतमय स्रोत, और भारतीय संगीत का जन्म भी सामवेद से ही माना जाता है। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में, ठीक है, जादू टोना ये सब उसमें वर्णित है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर मिला लीजिएगा जिस तरह से है, जो अभी अभी हमने मिलाया उस हिसाब से आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जाम में। अब यहाँ पे ये स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो आप देख लिए, समझ पा रहे होंगे, ये स्त्रोतों का संकलन है, ठीक है। स्त्रोतों मतलब स्तुति हो गया, भगवान की स्तुति, देवताओं की स्तुति, इसका संकलन है ऋग्वेद, ठीक है। तो ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है, उसमें ये वेद और ये उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में बताना है। तो इनका देखिए ये यहाँ पे एक मैं लिस्ट बनाया हूँ। ऋग्वेद का ऐतरेय है, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसको आप लोग मिलाइएगा और कमेंट में बताइएगा कौन सा सही है। इसको याद रखिएगा, ये इनसे रिलेटेड है।
ये ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जा रही है, जैसे इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, ये सामवेद के, अथर्ववेद, यजुर्वेद के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित? देखिए यही मैं बता रहा था। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अभी अभी हमने बताया कौन सा है, ऐतरेय है। तो यहाँ पे ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसमें बहुत बार ये पूछा जाता है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का। ठीक है, शतपथ भी कई बार पूछा गया है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऋग्वेद का तो आपने देख ही लिया, ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद का है। एमपीपीसीएस में पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो वैदिक सभ्यता या कह लीजिए वैदिक संस्कृति से संबंधित हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।